नमस्कार। सोचिए जरा, अगर YouTube वीडियो बनाने का पूरा प्रोसेस ही बदल जाए तो आज हम यही समझने वाले हैं कि AI और खासकर चैट जीपीटी कैसे कंटेंट बनाने के पूरे खेल को ही पलट रहा है। और ये सारी बातें एक ऐसे क्रिएटर के तजुर्बे पर आधारित हैं जिसके 9 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और वो शुरू से ही AI का इस्तेमाल कर रहा है। चलिए शुरुआत ही इस दमदार बात से करते हैं। मतलब साफ है, एआई को अपनाना अब कोई चॉइस नहीं है। ये सिर्फ एक और टूल नहीं है, बल्कि एक ऐसा बदलाव है जो खेल के नियम ही बदल रहा है। और जो इसे नहीं समझेगा वो इस रेस में पीछे छूट सकता है। और ये बदलाव कितना बड़ा है ये समझने के लिए जरा इस नंबर को देखिए। 1 अरब। अरे ये तो भारत की आबादी का लगभग 70% है। तो जब इतने सारे लोग एक टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं तो जाहिर है कि क्रिएटर्स के लिए इस स्किल को सीखना कितना जरूरी हो गया है। तो ठीक है, अब आते हैं असली बात पर। चैट जीपीटी जैसे एआई टूल से अच्छा काम करवाने का सबसे बड़ा राज है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सीधा सा हिसाब है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। और ये स्किल सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं, बल्कि हर फील्ड में बहुत काम आने वाली है। तो आखिर ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? देखिए, ये गूगल पर बस एक सवाल टाइप करने जैसा नहीं है। ये तो एआई को सही डायरेक्शन देने की एक कला है। मतलब आप अपने इंस्ट्रक्शंस को इस तरह से तैयार करते हैं कि एआई ठीक वैसा ही रिजल्ट दे जैसा आपको चाहिए। और एक अच्छा प्रॉम्प्ट क्या कमाल कर सकता है, इसका एक जबरदस्त उदाहरण हम आगे देखेंगे। अब देखिए, एक बढ़िया प्रॉम्प्ट लिखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें बस 4 चीजें चाहिए। पहला, टास्क यानी काम क्या है। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट यानी काम का बैकग्राउंड क्या है। तीसरा, फॉर्मेट यानी रिजल्ट किस शक्ल में चाहिए। और चौथा, रोल यानी एआई को किस एक्सपर्ट की तरह सोचना है। बस इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके कोई भी एक असरदार प्रॉम्प्ट लिख सकता है। और अब देखिए असली फर्क, बिल्कुल जमीन आसमान का। एक बिगिनर प्रॉम्प्ट और एक एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट के जवाब में बहुत बड़ा अंतर होगा। एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट से जो जानकारी मिलेगी वो ज्यादा सटीक, काम की और सीधे इस्तेमाल करने लायक होगी। क्यों? क्योंकि उसने एआई को सोचने के लिए एक मजबूत बेस दिया है। चलिए अब देखते हैं कि वीडियो बनाने के सबसे पहले स्टेप में, मतलब आइडिया से लेकर स्क्रिप्ट तक, एआई कैसे मदद कर सकता है। ये क्रिएटर्स के 2 सबसे बड़े दुश्मनों को खत्म करता है। एक, नए आइडिया कहां से लाएं, और दूसरा, राइटर्स ब्लॉक। इससे होता यह है कि क्रिएटर्स का काफी समय बचता है और वो अपना ध्यान क्रिएटिविटी और अपनी ऑडियंस से जुड़ने में लगा सकते हैं। ये वो सवाल है जो हर क्रिएटर के दिमाग में घूमता रहता है। अगला वायरल आइडिया कहां से आएगा? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि अक्सर अपने ही चैनल के डेटा में छुपा होता है। एआई बस उस डेटा में छुपे पैटर्न को पकड़ने में मदद करता है ताकि ऐसे वीडियो बन सकें जो ऑडियंस को सच में पसंद आएं। और तरीका अरे बहुत ही सिंपल है। YouTube स्टूडियो से अपने चैनल का डेटा डाउनलोड किया, उसे चैट जीपीटी पर अपलोड किया और एक सही प्रॉम्प्ट दे दिया। ये अंधेरे में तीर चलाने की जगह डेटा के आधार पर फैसले लेने जैसा है। और कई बार तो ऐसे टॉपिक निकल कर आते हैं जिनके बारे में शायद कभी सोचा भी ना गया हो। अब आइडिया तो मिल गया, लेकिन एक अच्छी स्क्रिप्ट का क्या? उसका सीक्रेट है एक मजबूत हुक। इसके लिए क्यूरियोसिटी गैप बनाने की सलाह दी जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें आप बताते हैं कि ऑडियंस क्या जानती है और फिर कुछ ऐसा छेड़ देते हैं जो वो नहीं जानती। जैसे, हम सब जानते हैं कि वर्कआउट करना जरूरी है, पर क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकती है? और ये देखिए, ये कमाल की चीज है। यहां सिर्फ आइडिया की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट एआई से कैसे लिखवाएं उसका पूरा ब्लूप्रिंट है। इस प्रॉम्प्ट में टॉपिक, लंबाई, ऑडियंस, टोन से लेकर साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स तक सब कुछ बता दिया गया है। जब आप इतनी डिटेल देते हैं तो एआई बिखरी हुई जानकारी नहीं, बल्कि शुरू से अंत तक जुड़ी हुई एक मजेदार कहानी बनाता है। अब वीडियो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग उस पर क्लिक करेंगे या नहीं, ये तो टाइटल और थंबनेल ही तय करते हैं। सच कहूं तो एक नॉर्मल वीडियो और एक वायरल वीडियो के बीच का फर्क एक शानदार टाइटल और थंबनेल ही होता है। और एआई यहां भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहां पर एआई का एक बहुत ही मजेदार यूज सामने आता है, कस्टम विजुअल्स बनाना। जैसे क्रिएटर को एक टूटे हुए YouTube लोगो की इमेज चाहिए थी जो गूगल पर मिल ही नहीं रही थी। उन्होंने मिनटों में एआई से वो इमेज बनवा ली। इससे होता यह है कि वीडियो को एक यूनिक पहचान मिलती है और वो भीड़ में अलग नजर आता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आप एआई से अपने थंबनेल को एनालाइज भी करवा सकते हैं। बस उसे अपलोड कीजिए और फीडबैक मांगिए। जैसे इस उदाहरण में एआई ने बताया कि थंबनेल में बहुत भीड़ है और टेक्स्ट पर ग्लो इफेक्ट होना चाहिए।
इन छोटे छोटे बदलावों से ही डिज़ाइन कहीं ज़्यादा असरदार बन गया, जिससे क्लिक्स बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं वीडियो मेकिंग के फाइनल स्टेज पर, यानी एडिटिंग और एनालिसिस। इन कामों में अक्सर बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन एआई यहाँ भी प्रोसेस को तेज़ और बेहतर बना सकता है ताकि वीडियो और भी प्रोफेशनल लगे। सोचिए, एडिटिंग करते वक्त एआई एक क्रिएटिव पार्टनर की तरह काम कर सकता है। किसी लाइन के लिए कोई विजुअल आइडिया चाहिए, या किसी इफेक्ट का नाम नहीं पता, या फिर वीडियो के मूड के हिसाब से सही म्यूजिक ढूंढना है, एआई इन सब चीज़ों में मदद कर सकता है। इससे न सिर्फ समय बचता है, बल्कि एडिटिंग में क्रिएटिविटी के नए दरवाजे भी खुलते हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़, एनालिसिस। एआई चैनल के रॉ डेटा को ऐसी सीधी सादी काम की जानकारी में बदल सकता है। अब ये टेबल देखिए ज़रा, ये साफ साफ बता रहा है कि इस चैनल पर 20 मिनट से लंबे वीडियो सबसे अच्छा काम करते हैं और एआई ऑटोमेशन जैसे टॉपिक्स सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर लाते हैं। ये जानकारी सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक बेहतर कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाने में सीधे मदद करती है। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चैट जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है, कोई कैलकुलेटर नहीं। मतलब ये एक भाषा का जादूगर है, कोई गणित का मास्टर नहीं। एनालिसिस में तो ये शानदार है, पर कभी-कभी हिसाब किताब में गलती कर सकता है। इसलिए किसी भी नंबर पर भरोसा करने से पहले उसे एक बार खुद जरूर चेक कर लेना चाहिए। एआई एक बेहतरीन असिस्टेंट है, पर फाइनल कॉल हमेशा इंसान की ही होनी चाहिए। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या एआई सिर्फ एक क्रिएटिव असिस्टेंट है, या फिर भविष्य का कंपटीशन? जैसे जैसे ये टूल और पावरफुल होते जाएंगे, क्रिएटिविटी में इनका रोल क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। आखिर में ये टूल तो बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे चलाना कैसे है, इसकी कहानी क्या होगी, ये तो हमेशा क्रिएटर के ही हाथ में रहेगा।